इस वक्त मेरे साथ अनुष्का गर्ग जंतर मंतर से जुड़ रही हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। अनुष्का, सबसे पहले बताइए, आज एक महीने पूरे होने के बाद कैंडल मार्च होगा, तो क्या तैयारियां चल रही वहां पर? बिल्कुल धर्मराज, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक महीने से लगातार ये प्रदर्शन जो है चल रहा है। खिलाड़ियों ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पूरे धरना प्रदर्शन के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी पहलवान हैं वो खाद्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इंडिया गेट के पास तक जो है वो कैंडल मार्च निकालने वाले। एक बार मैं आपको यहाँ पर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कुछ विशेष जो इंतजाम है वो कराए गए हैं। स्टार्टिंग से ही किसी को भी बिना इजाज़त अंदर आने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाती है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है, RAF के जो पुलिस फोर्स है वो है, महिला पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है लगातार। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से ही जितने भी समर्थक हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पैन करके ज़रा आपको कुछ अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जितने भी लोग हैं, जितने भी समर्थक हैं, वो अभी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे से जो है वो अंदर आना जो उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा चेकिंग जो है उसका सामना करना पड़ता है सभी लोगों को। इस वजह से बाहर जो है बैरिकेडिंग्स भी जो है 3 लेयर की लगाई गई है। उन तीनों लेयर को पार करने के बाद जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। फिलहाल अंदर की कुछ तैयारियाँ जो है वो आप देख लीजिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पे जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं समर्थन देने के लिए वो सब यहाँ पर अपने समर्थन के बारे में चर्चा करके जो है तब जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जितने भी पोस्टर्स लगे हैं सब पे साफ लिखा हुआ है कि पहलवानों को न्याय दो, जन अधिकार का मंच जो है इसको बना दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर पोस्टर्स जो है यहाँ पर सभी पोस्टर्स पे सब लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आज जितने भी पहलवान हैं वो खाद्य प्रतिनिधि के साथ मिलकर कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और लगातार पहलवान इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे थे कि आखिर जब मामला दर्ज हो गया है तो कार्रवाई होने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। तो इसको लेकर के सरकार को जो है रोशनी दिखाने का काम करने के लिए वो आज इंडिया गेट पर कैंडल मार्च लेकर जाएंगे। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की है कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आए और कैंडल मार्च में शामिल होकर इस पूरे समर्थन में अपना अपना योगदान दें। ठीक है। और अभी तो क्योंकि सुबह का वक्त है, 9 बजे हैं, तो खिलाड़ी अभी वहाँ पर सब खिलाड़ी पहुँचे भी नहीं होंगे। लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा? बिल्कुल सुबह का वक्त है। खिलाड़ी क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है उनके पूरे प्रदर्शन के लिए, तो फिलहाल यहाँ पर तैयारियां जो है उसमें जुटे हुए हैं। फिलहाल अंदर जो है कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं आज के पूरे कैंडल मार्च को लेकर के। कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई है उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अगर मामला चल रहा है तो इन लोगों ने नार्को टेस्ट की मांग रखी थी, जिस पर हमने देखा कि बीते दिनों ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बयान दिया कि वो तैयार है, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि जितने भी पहलवान हैं वो भी साथ साथ नार्को टेस्ट जो हैं वो करवाएं। जिस पर ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने ये बयान दिया कि उनके साथ साथ जितने भी महिला पहलवान हैं जिन्होंने आरोप लगाया वो सभी लोग जो है नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं और इस पूरे मुद्दे पर अपना अपना जवाब जो है वो देने को भी तैयार है। जहाँ हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया था कि आरोप सुन सुन के काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है, जितने बच्चे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो टूर्नामेंट्स हो रहे, जो नेशनल्स हो रहे हैं उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिसके जवाब में यहाँ के लोगों ने कहा था कि अगर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है तो कार्रवाई को तेजी से जो है वो किया जाए और जितना जो अंजाम है उस तक पहुंचा जाए, ताकि यहाँ से भी जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी यहाँ से उठकर जो है वापस इस पूरे धरना स्थल को छोड़ सके और इस पूरे प्रदर्शन पर कहीं ना कहीं विराम लगाया जा सके। ठीक है। कुछ आपके पीछे कुछ बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं। अनुष्का, कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने के लिए कि क्या वो सोचते हैं। प्रदर्शन को 1 महीना हो चुका है अभी और अभी तक कानूनी प्रक्रिया में ही पूरा मामला उलझा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन नंबरदार, मथुरा से आया हूँ बेटी। अच्छा, क्या कुछ मथुरा से आप यहाँ पर क्या कुछ आपकी मांग है इस प्रदर्शन को लेकर के? मांग में ये है कि हमारी बेटियों के साथ जो हैरासमेंट हुआ है उसकी मांग है वो बेटियों को न्याय मिले। न्याय के लिए पड़े हैं हम, तो पूरा देश पड़ा है, न्याय की बात देख रहा है, ये न्याय देने में असमर्थ हो गए हैं। अरे पूरे बीजेपी के सांसद जो महिला सांसद हैं उनके लिए पत्र लिखा, ये तो कहते हैं ये तो राजनीति हो रही है। अरे तुमसे राजनीति का इसमें क्या प्रश्न है? अगर इन बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो एक साधारण महिला के साथ कौन न्याय कर देगा? इनको ये तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहल मानते थे, ये तो देश जानता है, अंतर्राष्ट्रीय तो देश तक जानती।
इनकी तो साथ लग गया। अगर किसी साधारण महिला या बेटी के साथ ये काम हो गया तो कौन उसके साथ आएगा? ये न्याय होना चाहिए, ये न्याय के लिए पड़ी है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बागी पांडे है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं गोरखपुर जनपद से आया हूँ। गोरखपुर से। यहाँ पर प्रदर्शन जो है आज 1 महीने हो गए, आज एक महत्वपूर्ण दिन है, कैंडल मार्च निकाला जाने वाला है। क्या कुछ आपका इस पर टेक है, क्या कुछ कहना है आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो ऑर्डर ऑफ लॉ होता है, ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि ये FIR बहुत दिनों तक दबाया गया। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं या फिर DCP हैं, जो भी यहाँ पे पद होता है, DG होता है, साक्ष्यों के अभाव में इसको लटकाते रहे। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद किसी तरह से FIR दर्ज हुई। FIR भी जो दर्ज हुई है कानूनी रूप से वो मतलब मैं उसको सही नहीं मानता, क्योंकि जब 7 मामले थे, 7 अलग अलग लड़कियों के या फिर 5 लड़कियों के, तो 7 FIR 7 अलग अलग मामलों में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 2 FIR में ही 7 घटनाओं को क्लब किया। चलिए, ये भी समझ में आता है। अब कहानी ये कि पूरी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को मतलब एक प्रोटेक्शन में आ चुकी है। और ये देखिए, एक बहुत सार्वत्रिक मुद्दा है कि अगर ये साधारण लड़कियाँ नहीं हैं जो 1 सेकंड में अपने चरित्र को बदल देंगी। इनका एक चरित्र है, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म तक अपनी लाइफ स्टाइल को चरित्र में ढाला हुआ है और वो इसके लिए ये तपस्या की है। तो ये लड़कियां अगर कह रही हैं तो बिल्कुल इसमें यथार्थ सत्य है। और जो ऑर्डर ऑफ लॉ है, मुझे लगता है कि सरकार, जैसे अगर अभी यही पास्को अगर किसी अन्य व्यक्ति पे दर्ज होता तो यही पुलिस 10 मिनट में उस व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकती थी। लेकिन चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक माफिया से जुड़ा हुआ है, ऐसे माफिया से जिसके ऊपर 32-33 मुकदमे दर्ज हैं, जिसका पूर्वांचल में एक स्तर है और जो 2-3 सीटों को प्रभावित कर सकता है, तो पूरी गवर्नमेंट, मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट, और मुझे लगता है मैं तो स्वयं कभी उनका वोटर था, लेकिन आज नहीं। क्योंकि अगर आज इन बेटियों के साथ हो रहा है तो कल के डेट में मेरी भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है और हम इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये आंदोलन सफल होगा, ब्रजभूषण जाएंगे और ऑर्डर ऑफ लॉ इनको मेंटेन करना होगा। क्योंकि अगर आज ही ब्रजभूषण को अगर ये मौका दे रहे हैं तो कल के डेट में हमको भी। आप लोग बार-बार ऑर्डर ऑफ लॉ को क्वेश्चन कर रहे हैं, पर आपको क्या लगता नहीं है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है संवैधानिक तरीके से चले और जो कानूनी कार्रवाई है वो अपने प्रोसेस के साथ चले तो ठीक रहेगा? देखिए, अगर इतनी अच्छी अगर ये इंसाफ देने वाली पुलिस रहती और प्रोसीडिंग्स रहती तो ये बेटियां आज यहाँ पे नहीं होती, पहली बात। और इस देश के जो सबसे महानतम चीफ जस्टिस हैं हमारे DY चंद्रचूड़, दैट इज नोबलेस्ट जस्टिस ऑफ इंडिया, सो उनको जब लगा कि हाँ, इस मामले में दमन किया जा रहा है, बेटियों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, तब जाके उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप किया। और वो इस समय पूरे मामले को बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ देख रही है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ लॉ के विपरीत चले जाएंगे। अब ये है कि सरकार, देखना ये है कि सरकार इज्जत से ब्रजभूषण को हाजिर कराती है या फिर बहुत सारे हस्तक्षेप। व्यवस्था पर कुल मिलाकर आपको विश्वास? बिल्कुल विश्वास है, क्यों नहीं विश्वास होगा। हमारे भारत लोकतांत्रिक देश है और इनकी तो बैंड बजा देंगे हम लोग, क्यों नहीं विश्वास रहेगा। महात्मा गांधी ने, बुद्ध ने तो हमें वो मार्ग दिया है किससे हमें जाना है। हम अमेरिका है कि गोलीबारी करेंगे? हमें तो हम गांधी पुत्र हैं, हम भगत सिंह की औलादें हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, महात्मा बुद्ध की धरती से मैं आया हूँ। तो इनकी तो बुद्ध अहिंसा के मार्ग पे चल के इनकी बैंड बजा देंगे, कहाँ जाएंगे ये? ऑर्डर ऑफ लॉ हम मेंटेन करें, क्योंकि देश हमसे है, इस मिट्टी से पैदा हुए क्रांतिकारी हैं। और आप जानती हो, क्रांति जन के लिए होती है। मैक्सिम गोर्की ने कहा था कि क्रांति जन के लिए होती है, जन क्रांति के नहीं होते हैं। ये पहला मूवमेंट है, ये पहला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हरियाणवियों को, पंजाब के पिताओं को, ये आज अपनी बेटियों के लिए कम से कम इतने खड़े तो हैं। ये तो ये जन की क्रांति है, यहाँ जनता क्रांति के लिए खड़ी है, जबकि जनता क्रांति के साथ नहीं होती। अक्सर ऐसा देखा कि मैक्सिम ने कहा था। तो ये मैक्सिम गोर्की के भी कथन को झुठला रहे हैं हम लोग कि नहीं, जनता भी क्रांति की होती है। धर्मराज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग आए उनके अंदर भी साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार इस बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस बिल्कुल न सिर्फ यहाँ पर हरियाणा से बल्कि NCR के साथ साथ गोरखपुर और मथुरा से भी लोग इन खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका।